हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस मैथमेटिक्स नॉलेज चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की गणित प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन डिटेल में और अच्छे से समझते हुए सॉल्व करेंगे। बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण हमको दे रखा है स्टूडेंट्स, हमको इसको सॉल्व करना है और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लगाते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमको दे रखा है x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि। पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहला का हमको ये करना है, पहले हम इसको समीकरण का नाम दे देते हैं। पहला x + y = 14, ये हमारा हो गया समीकरण 1, और x - y = 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इतना हमको करना है। अब क्या करना है, इसको हमको चाहे तो आप 1 से हल करिए, चाहे तो 2 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। याद रखना दोस्तों, बच्चों, कि अगर आप 1 से करेंगे तो 2 में मान रखना है, अगर 2 से करेंगे तो 1 में मान रखना है। आप चाहे जैसे करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हम कर रहे हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ समीकरण 1 से हमको क्या करना है, या तो हम x का मान निकालें या तो y का मान निकालें। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 पहले लिख ले रहे हैं, x + y = 14। अब हम यहाँ क्या करें, या तो हम x का मान निकालें या तो y का। तो हम x का मान निकालते हैं, यानी x = 14, और ये प्लस y हमारा उधर चला गया तो आ गया -y। सॉरी दोस्तों, ये -y है। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण हमने 1 से किया तो किस में रखना है, 2 में। 2 में रखने पर अब हम 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 हमारा है x - y = 4। तो x का मान हम रख रहे हैं, x का मान हमारा आ गया है 14 - y, फिर ये वाला -y = 4। तो -y और -y कितना हो गया, -2y = 4, और ये +14 है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -14। अब यहाँ से y बराबर हम निकालेंगे तो 4 में से 14 घटाना है, 4 - 14 कितना आएगा, -10। -2 हमारा गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, y = 5। अब क्या करना है, देखिए, हमने 1 से किया, 2 में मान रखा। अब फिर क्या करना है हमको, इसी मान को फिर यहाँ पर फिर लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 से करें, 2 में रखें। अब क्या आया, अब इसको पुनः फिर से 1 में रखें। रखने पर अब देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान कितना आया, 5। अब पहले हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या था, x + y = 14 था। तो हमने x बराबर हमारा कितना आया है, x बराबर हमको तो निकालना है, y बराबर कितना आया है, x + y बराबर कितना आया है, 5 = 14। अब तो देखिए, हम x बराबर जब सॉल्व करेंगे 14, ये +5 हमारा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 5 घटा दीजिए, 9। अतः हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x = 9 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, 5। ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों,
दूसरा क्वेश्चन दिया है s माइनस टी बराबर 3 और यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। ये भी क्वेश्चन ईजी है। देखो हल, प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले s माइनस टी बराबर 3, ये तो हमको पहले ही दिया है समीकरण के रूप में, तो हमको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा वाला जो दिया है s बटे 3 प्लस दिया है t बटे 2 बराबर 6। तो इसको पहले हमको क्या, इसको हम पहले समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, कितना आ जाएगा 2s प्लस 3t बटे 6 बराबर 6। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6, ये भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना आ गया 2s प्लस 3t बराबर कितना आ गया 36। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, पहला स्टेप, सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब पहले हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 है कि हमारा s माइनस टी बराबर 3। तो यस का मान निकाले या फिर टी का मान निकाले, तो यस का मान निकालते हैं तो 3, ये माइनस टी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस टी। अब हमको इसी मान को रख लेना है, किस में रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से हल कर रहे हैं तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस का मान समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 लिख लेते हैं। हमने क्या बनाया 2s प्लस 3t बराबर 36। तो अब 2 और यस का मान निकाले, तो यस का मान कितना है 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ पर गुणा करें, 2 3 6, 2 का टी में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2t और प्लस 3t बराबर 36। तो कितना हो जाएगा 2t और 3t कितना हो गया हमारा 5t बराबर 36। ये प्लस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा -6। तो t बराबर 36 में से हम 6 घटा देंगे, कितना आएगा बच्चों 30, और ये हो गया हमारा 5, गुणा में है तो भाग हो गया, तो आ गया तो कितना आ गया t बराबर 5। ये हमारा हो गया, t का मान हमारा आ गया। अब क्या करना है, t का मान हम किस में रखें समीकरण नंबर 1 में। फिर यहाँ फिर लिखेंगे t का मान समीकरण, हमने क्या किया 1 से हल किया, 2 में मान रखा, अब 2 में आ गया तो फिर क्या करेंगे 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 लिख लेते हैं फिर से, s माइनस टी बराबर 3। तो s माइनस टी का मान हमने कितना निकाला 5 बराबर 3। तो s बराबर 3, ये -5 उधर गया तो क्या हो गया +5। तो s बराबर कितना हो गया 5 और 3 8। अतः हमारा s बराबर कितना आ गया 8 और t बराबर कितना आ गया 5। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसका कैलकुलेशन सही से किया है कि नहीं किया है, क्योंकि देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में। बच्चों अगर हल्का सा मिस्टेक होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया नहीं, घटाया था 30 आया था, और यहाँ पर भाग में आ गया हमारा 5। तो भाग देने पर हमारा 5 नहीं आएगा बच्चों, 6 आएगा। ये हमने मिस्टेक कर दिया था, t बराबर हमारा 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर t का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर जो हम 5 रखे हैं वहाँ 5 की जगह हमारा हो जाएगा 6। तो ये जब 6 यहाँ माइनस से उधर जाके तो +6 हो जाएगा, तो हो गया 6 3 9 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों s बराबर 9 हो जाएगा और t बराबर हमारा हो जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आंसर नहीं आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। इसको भी हमको हल करना है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से, तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्या लिखेंगे, पहले समीकरण लिख लेते हैं। 3x - y बराबर 3 पहला समीकरण, और 9x - 3y बराबर 9 दूसरा समीकरण। अब पहला हमारा स्टेप क्या था बच्चों, समीकरण एक से, समीकरण एक से चाहे तो हम x का मान निकालें चाहे तो y का, तो हम क्या करते हैं x का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3x - y बराबर 3। तो हम यहाँ से क्या करें, x बराबर निकालें। तो देखो 3 - y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +y। 3 गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग। अब इतना करने के बाद में हमें x का मान किस में रखना है, अब समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखिए चाहे रखने पर लिखिए, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए समीकरण 2 9x - 3y बराबर 9। अब 9 फिर x के स्थान पर रखना है हमको 3 + y बटे 3 - 3y बराबर 9। अब यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 प्लस 9y बटे 3 और यहाँ -3y बराबर 9। तो यहाँ पर एक मान लो, नीचे सॉल्व कर दो। 27 + 9y - 3 × 9y बटे 3 × 3 और बराबर यहाँ पर आ गया 9। फिर 27 + 9y - 9y दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी +0 और बटे क्या बचेगा नीचे 3 बराबर 9। तो यहाँ पर 27 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 बटे 3 बराबर 9। तो 9 × 3 = 27 यानी 9 बराबर 9 आ गया। देखो बच्चों जब ऐसा कभी भी आएगा तो ये ध्यान रखना कि कभी भी इस समीकरण का हल होगा ही नहीं, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं आएगा। तो अतः हम क्या लिख देंगे, अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। ये हमेशा ध्यान देना। जब भी यहाँ पर देखिए हमारा अगर कोई भी मान निकलता तो हम आगे हल करते, लेकिन हमारा मान निकला ही नहीं और यहाँ पर दोनों हमारा बराबर आ गया। तो अतः हमारा x और y का कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका बाकी का क्वेश्चन जो बचा है, तीनों क्वेश्चन, वो हम अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिपीट करते रहिए। धन्यवाद।